ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, पिछले सप्ताह हम वायु तत्व, जिसको वर्तमान समय में वैक्यूम एनर्जी कह सकते हैं, अर्थात ऐसी एनर्जी जो सब जगह भरी हुई है और जिसके बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं है। उसका क्या स्वरूप होता है, ऐसा भी कुछ ज्ञान नहीं है। तो उसकी चर्चा हमने की थी। अब करते हैं तीसरा तत्व, पंचमहाभूत, अग्नि। जैसा वायु तत्व को समझने में विद्वानों ने भूल की, वायु को हवा मान लिया, एयर मान लिया, उसी प्रकार की भूल यहाँ भी हुई। अग्नि का अर्थ आग, फायर ग्रहण कर लिया। वास्तव में अग्नि फायर नहीं है। तब फिर क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अग्नि हमारे मत में एक तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, फोटॉन्स, और दूसरा सभी प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल्स, चाहे वो क्वार्क हैं अथवा मिनिएचर पार्टिकल्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी अग्नि की श्रेणी में आते हैं। अब अग्नि के विषय में भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, तृतीयम ज्योतिरित्याहो चक्षुरध्यात्म मुच्यते अधिभूतम ततो रूपम सूर्यस्तत्राधिदैवतम। महाभारत आश्वेधिक पर्व, अनुगीता पर्व, अध्याय 42, श्लोक संख्या 20। तृतीय महाभूत ज्योति रूप अग्नि कहलाता है। जिस समय अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, फोटॉन्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की उत्पत्ति होती है, उसी समय सूक्ष्म शरीर के भाग, एक भाग चक्षु इंद्रिय की भी उत्पत्ति होती है। इंद्रियों के विषय में जैसा हम पहले बता चुके कि आँख कैसे देखती है। आँख के पीछे जो नर्व्स है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क के आगे जो मन है, मन और मस्तिष्क के बीच में जो कार्य करता है वह भी कोई पदार्थ है, उसे कहते हैं चक्षुरिंद्रिय, चक्षु इंद्रिय। तो उसकी उत्पत्ति उस समय होती है। ये भी रश्मि रूप है। और सूर्य विद्युत चुम्बकीय तरंग, फोटोन, इनकी उत्पत्ति होती है। महर्षि भृगु क्या कहते हैं, तस्मिन् वायुम्ब संघर्ष तस्मिन् वायु अम्बु संघर्षे दीप्त तेजा महाबलः
प्रादुरभू दूरदर्शिका कृत्वा निस्तिमिरम नभ। महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व अध्याय 183 श्लोक संख्या 14। अर्थात पूर्वोक्त और आकाश और वायु के संघर्ष से, आकाश और वायु का संघर्ष हुआ, उससे दीप्त तेज बलवान अग्नि उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण आकाश प्रकाशित हो उठा। आकाश के विषय में हमने बतलाया था कि आकाश कुछ रश्मियों का एक जाल है, 3D जाल है, सब जगह है। आधुनिक भौतिकी की सीमा जहाँ तक जाती है या जा सकती है, वहाँ तक आकाश महबूत है, स्पेस है। और जिसको हमने वैक्यूम एनर्जी का, अगर कोई वैज्ञानिक वैक्यूम एनर्जी के विषय में विस्तार से जानते हो तो मैं उनको ये कहूँगा कि डार्क एनर्जी जो आपकी है, वे भी वैक्यूम एनर्जी और डार्क एनर्जी दोनों वायु के रूप है। उनका स्वरूप क्वांटा के रूप में नहीं होता है। एक ऐसी ऊर्जा सब जगह भरी हुई है, कोई भी उससे स्थान रिक्त नहीं है, वह है वायु। तो उस वायु को स्पेस ने जब संपीड़ित किया, कंप्रेस किया या करता है, तो वायु अग्नि तत्व उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वशिखा और अग्नि की रश्मियों की दिशा लिखते हैं आकाश के साथ संघर्ष करती हुई वायु की रश्मियों के दिशा के विपरीत होती है, इसलिए इसे ऊर्ध्वशिखा कहा। यह अम्बु का अर्थ जल नहीं है, हमने इसका अर्थ इस ग्रंथ में आकाश ग्रहण किया है, स्पेस। इसी प्रकरण में, आकाश के प्रकरण में सलिल शब्द का भी प्रयोग हुआ है आकाश के लिए, उससे वायु की उत्पत्ति बताई है। तो जल से वायु की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए सलिल का अर्थ हमने आकाश किया, और यहाँ भी अम्बु का अर्थ हम आकाश कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने उणादि कोश 1:27 की व्याख्या में अम्बु पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है। अमंति चेष्टन्ति अमंति गच्छन्ति चेष्टन्ते प्राणिनो ये तद अम्बु। जिससे विभिन्न प्राणी गति करते हैं, चेष्टा करते हैं, वह अम्बु जल कहलाता है। इस व्युत्पत्ति को थोड़ा हमने इस प्रकार बदला, अमंति गच्छन्ति चेष्टन्ते परमाणवो यस्मिन् तद अम्बु, जिसमें विभिन्न परमाणु अर्थात सूक्ष्म पार्टिकल्स, फोटॉन्स आदि गति करते, चेष्टा करते हैं, वह पदार्थ अम्बु कहलाता है, वह स्पेस होता है, स्पेस। अब अग्नि के विषय में कुछ ऋषियों के हम वचनों को उद्धृत करते हैं। तैत्तिरीय संहिता 5:7-9-3 अग्नयो वै छंदांसि। मैत्रेयणी संहिता 1:8-2 अग्निम वै पशवः प्रवश्यन्त्यग्निः पशून्। काटक संहिता 6:7, 27:8 और कपिष्ठ संहिता 6:5 अग्नि प्रजनयेता। मैत्राणी संहिता 3:8-1 अग्नि प्रथम इज्यते। काटक संहिता 35:15 कपिष्ठ संहिता 47:13 अग्निना तपोन वा भवत्। मैत्राणी संहिता 1:10-5 काटक संहिता 35:20 कपिष्ठ संहिता 47:18 अग्निना वा अनिके
अनिकेनेन्द्रो वृत्रम अहन। तैत्रीय ब्राह्मण 3:11 एक साथ अग्निरसि पृथिव्याम श्रितः अंतरिक्ष से प्रतिष्ठा। मैत्राणी संहिता 1:11-10 अग्नि रेखाक्षरयो दजयन मामिमाम पृथ्वीम। मैत्राणी संहिता 1:11-10 और काटक संहिता 14:4 अग्निरेखाक्षरया वाचम उदजयत। शतपथ ब्राह्मण 10:1-4-12 अग्निरु देवानां प्राणः। काटक संहिता 9:13 अग्निर्गायत्र छंदाः। काटक संहिता 8:5 अग्निं वै विभाजम न शक्नुवन् तमस्वेन व्यभजन। मैत्राणी संहिता 1:8-9 अग्निर्वै देवानां पथिकृत। शतपथ ब्राह्मण 3:4-3-4 अग्निर्वै मिथुनस्य कर्ता प्रजनयेता। शतपथ ब्राह्मण 2:2-2-18 ते वायेते प्राणा एव यद अग्नयः। कौशितकी ब्राह्मण 5:10 देवरथो व अग्नयः। तैत्रीय आरण्यक 7:5-2 तैत्रीय उपनिषद 1:5-2 भूरिति व अग्नि। शतपथ 9:2-2 विश्वकर्मा अयम अग्नि। काटक संहिता 8:10 कपिट संहिता 7:6 मिथुनम व अग्नि सोमश्च सोमो रेतोधा अग्नि प्रजनयता। इन वचनों को उद्धृत किया हमने। इन पर संक्षेप में विचार से कुछ निष्कर्ष निकलता है। पहला, अग्नि छंद रश्मियां जो पहले हम बता चुके हैं उनका ही रूप है और उन्हीं से निर्मित होता है, उन्हीं में प्रतिष्ठित रहता है। विभिन्न पशु, पशु कौन किसको कहते हैं? पशु ब्राह्मण ग्रंथों में और वेद में जहाँ भी पशु देखा, वेद भाष्यकारों ने, ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्यकारों ने पशु का अर्थ एनिमल कर दिया और एनिमल करने से सारा वेदार्थ गड़बड़ हो गया। इसी से पशु बलि आदि बहुत सारी कुप्रथाएं, घृणित प्रथाएं चली और ये घृणित प्रथाएं संसार भर में चली गई। कुरान में भी चली गई, ओल्ड टेस्टामेंट में भी पशु बलि का वो भी यहीं से गया। हमने दुनिया को बहुत ज्ञान विज्ञान चरित्र भी दिया तो दुनिया को पाप भी हमने ही सिखाया। कैसे सिखाया? वेद और ऋषियों के ग्रंथों के गलत अर्थ करके। किसने किए वो एक अनुसंधान का विषय, पर हुए। अब कोई कहे कि पशु का अर्थ एनिमल ही होता है, आप तो खींचतान कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बिना पढ़े टीका टिप्पणी करने वाले, आलोचना करने वाले बहुत हैं। उनको सुना दूं, ये मेरा अर्थ नहीं है। पशु किसको कहते हैं? प्राणा पशवः। प्राण रश्मियों को भी पशु कहते हैं। किसमें लिखा? शतपथ ब्राह्मण 7:5-2-6 और तांड महाब्राह्मण 7:3-28। मैत्राणी संहिता 3:3-10 और काटक संहिता 21:10 में लिखा पशवो मारुतः। मरुद रश्मियों को भी पशु कहते हैं। मैत्राणी संहिता 4:6-8 काटक संहिता 36:1 ऐतरेय इसी ग्रंथ में 3:19 में लिखा पशवो वही मरुतः। जो मरुद रश्मियाँ हैं वे भी पशु कहती हैं। अभी पहले भी कहा और ये भी कहा। वह मारुत शब्द है, अर्थात मरुद रश्मियों से उत्पन्न बड़ी रश्मियाँ पशु कहलाती हैं और यहाँ मरुद रश्मियाँ भी पशु कहलाती हैं। तैत्रीय संहिता 6:4-1-3 में कहा पशवो वही छंदांसी। विभिन्न छंद रश्मियों को भी पशु कहते हैं। पशव छंदांसी। फिर कहा मैत्राणी संहिता 4:3-5 और काटक संहिता 12:8 कपिट संहिता 30:8 और यह ग्रंथ 4:21
कौशतकी ब्राह्मणी 11-5, तांड महाब्राह्मण 19-5-11। तो इन रश्मियों को भी पशु कहते हैं। यहां हम इन्हीं का ग्रहण कर रहे हैं, और भी पशवो संवत्सर, सूर्य को भी पशु कहते हैं। दृश्य कणों को भी पशु कहते हैं। लेकिन जहां जो अर्थ ग्रहण करना वहां वही करना, दूसरा नहीं करना। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को न समझने के कारण सारे घोटाले हुए, और बदनाम कौन हुआ? बदनाम वेद हुआ। ऋषि मुनियों को बदनाम किया गया। बदनाम करने वालों को दोष दे नहीं, अगर वो हठपूर्वक ये कहते हैं दोषी अवश्य हैं, लेकिन जिन्होंने गलत अर्थ किए, जिन्होंने पशु का अर्थ एनिमल किया, पशु मेध का अर्थ एनिमल सेक्रीफाइस किया, वे अपराधी हैं, मुख्य अपराधी वे हैं। और बहुत से आज भी करते हैं, वो बिल्कुल भी अपनी पद्धति से हट नहीं सकते। कहने को तो वैदिक भक्त हैं, विद्वान हैं, संस्कृत और वैदिक वाङ्मय के प्रौढ़ विद्वान माने जाते, बहुत सारे शास्त्रों का अनुशीलन किया, लेकिन शास्त्र समझ में एक भी न आया। वे व्याकरण के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन वेद के नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों के नहीं। ऐसे वैयाकरणों ने बहुत हानि पहुंचाई। ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति थे, हजारों वर्षों, जिन्होंने कहा ये सब गलत हो रहा है, पर किसने सुना? आज के विश्वविद्यालय वही पढ़ाते हैं, वही गलत पढ़ा रहे। आर्य लोग पशु बलि मांसाहार करते थे। खैर, तो प्राण मरो छंद रश्मियां अग्नि में प्रविष्ट कर होती हैं, ये अर्थ। अर्थात ये रश्मियां किसी भी अग्नि के परमाणु में, फोटोन में, अथवा किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल में प्रविष्ट होती रहती हैं, स्पंदित होती रहती। और अग्नि तत्व विभिन्न पदार्थों को उत्पन्न करने वाला है। इसके अभाव में किसी भी स्थूल पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सब जानते हैं इस बात को कि जब तक फोटोन की उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक एलिमेंट्री पार्टिकल की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। स्पेस के अलावा कुछ नहीं बन पाएगा। और फिर परमाणु कण रूप में विद्यमान यही पदार्थ है जिसमें संयोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके पूर्व जो भी पदार्थ है वो कणीय नहीं है, पार्टिकल रूप में नहीं है। वो फोटोन भी पार्टिकल रूप में नहीं है, प्रवाह के रूप में, लेकिन वो पार्टिकल का भी व्यवहार करता है। कब करता है, कैसे करता है, इसका एक अपना मैकेनिज्म है, वो अलग है। तो कण का व्यवहार आता है तो अग्नि से ही प्रारंभ होता है। फोटोन मीडिएटेड पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल से छोटा कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो पार्टिकल के रूप में व्यवहार करता हो। अगर करता है तो उसको हम अग्नि कहेंगे, वायु नहीं कह सकते। कभी ऐसे खोज कर ले विज्ञान कि क्वार्क एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, अभी तो कहते हैं स्ट्रिंग से बना है, लेकिन स्ट्रिंग पार्टिकल स्टेट में नहीं होती। स्ट्रिंग एक वाइब्रेटिंग एंटिटी है, बहुत सूक्ष्म है। प्लैंक टाइम बताते हैं उसकी लेंथ, और चौड़ाई उसकी नहीं बताते, 0 बताते हैं। ये हास्यास्पद बात है।
हम नहीं जान सके स्ट्रिंग की चौड़ाई क्या है, ये तो ठीक है, मनुष्य सब कुछ जान भी नहीं सकता। प्लांक लेंथ से नीचे वो जानता नहीं है। प्लांक लेंथ लंबाई आ गई, चौड़ाई कम है तो कैसे मापेगा, तो कह दिया जीरो। जीरो नहीं कहना चाहिए, नेग्लिजिबल कह सकते, हम नहीं जान सकते। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि क्वार्क के भीतर भी कोई पार्टिकल है तो वह पार्टिकल ही एलिमेंट ही कहलाएगा, क्वार्क नहीं कहलाएगा। अब ये फिजिक्स को देखना है, कभी एटम को एलिमेंट ही कहा था, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एलिमेंट ही कहा गया, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट ही कहा गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के विषय में तो कुछ पता ही नहीं है, वो क्या है। कहीं कहते हैं कि क्लाउड जैसा है, उसके सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म पार्टिकल जैसे होते हैं, उनका एक समूह है, पर यह प्रचलित नहीं है धारणा। जो भी है उसका टोटल चार्ज बता इतना होता है, टोटल मास इतना होता है। जो भी है, जो सबसे छोटा कण रूप है वह अग्नि का ही रूप है। ऊष्मा की उत्पत्ति सर्वप्रथम यहीं से होती है। वैक्यूम एनर्जी, जिसको हमने वायु कहा, सो कॉल्ड वैक्यूम एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी न कह के सो कॉल्ड कहेंगे तो ठीक है। तो वायु तत्व में ऊष्मा नहीं होती, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो इनफाइनाइट कॉर्डनेस है जैसा प्रकृति में होता है, वैसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी वास्तव में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है तो यही से होती है, फोटोन की उत्पत्ति हो जाती है, एलिमेंट्री पार्टिकल बन जाते हैं, उस समय ऊष्मा की उत्पत्ति भी होती है। अर्थात अग्नि ऊष्मा की उत्पत्ति का कारण है। तीक्ष्ण विद्युत आवेश तरंगें इस सृष्टि में विभिन्न कॉस्मिक मेघों तथा बाधक असुर ऊर्जा, सो कॉल्ड डार्क एनर्जी को नष्ट व नियंत्रित करती है। अर्थात अग्नि तत्व सो कॉल्ड डार्क एनर्जी को नष्ट करता है, नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी पार्टिकल में आश्रित रहती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गति करती रहती हैं, लेकिन जैसे ही कोई पार्टिकल आएगा उसके द्वारा एब्जॉर्ब होना उनका स्वभाव है। कभी किसी में कभी किसी में वो चलती भी रहती। और चार्ज होता है वो तो किसी पार्टिकल का ही एक गुण है। चार्ज कभी पार्टिकल से अलग नहीं रह सकता। जैसे मिठास किसी मीठे पदार्थ का गुण है, वो अलग नहीं रह सकती। कोई ये कहे कि चीनी की मिठास निकाल के अलग कर दो, तो ऐसा संभव नहीं है। निकाल के अलग करेंगे वो भी एक पदार्थ ही होगा, केवल गुण नहीं रह सकता। और तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें और विद्युत आवेश कण में आश्रित रहती हैं और आकाश को अपने अंदर प्रतिष्ठित किए रहती हैं। आकाश उनके अंदर रहता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग और आवेश, इलेक्ट्रिक आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पार्टिकल में रहता है और स्पेस उनके अंदर रहता है। स्पेस को भी अपने अंदर प्रतिष्ठित रखती हैं। ये स्पेस में कभी स्थायित्व को प्राप्त नहीं होती, अर्थात वे निरंतर गतिशील रहती हैं।
इस ब्रह्मांड का कोई भी पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी स्थिर नहीं रह सकते, वो सदैव गतिशील होते हैं। अर्थात वर्तमान फिजिक्स जिस पदार्थ को भी जान सकता है अपनी टेक्नोलॉजी से, जिस सूक्ष्म पदार्थ तक वो जा सकता है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता। फिर लिखते अग्नि एकाक्षरा वाक रश्मि, अर्थात ओम एवं भू रश्मियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पार्थिव परमाणुओं को अपने नियंत्रण में रखता है। पार्थिव परमाणु क्या है, आगे आएगा। पृथ्वी के परमाणु, पृथ्वी का अर्थ ये नहीं है, अर्थ भूमि नहीं है, पृथ्वी पदार्थ है, उसको हमारी दृष्टि में मॉलिक्यूल्स को ही पृथ्वी कहते हैं। तो जो फोटॉन्स किसी या विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी मॉलिक्यूल को, एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल तो स्वयं अग्नि है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल और फोटॉन्स किसी मॉलिक्यूल को नियंत्रित करते हैं या बनाते हैं, तो उसमें ओम और भू रश्मियों की विशेष भूमिका होती है, अनिवार्य भूमिका रहती है। कि विद्युत आवेश जब चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो इसका बहुत बड़ा एक क्रिया विज्ञान मैकेनिज्म है, पर उस समय ओम और भू ये दो सूक्ष्म रश्मियां दोनों में से ही उत्सर्जित होती हैं और दोनों का ही इंटरेक्शन के लिए सर्वोपरि यह प्रथम योगदान है। इंटरेक्शन वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। इस विषय में शतपथ ब्राह्मण 8.3.3.5 में कहा महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने, अयम वै पृथ्वी लोको माँ अयम लोको मिता इव। यहां माँ का है पृथ्वी को, माँ अर्थात अयम वही, ये ओम और भू रश्मियां के द्वारा ये पार्टिकल जैसे मापे हुए हैं, इनकी परिधि में भी ये रश्मियां अनिवार्य रूप से विद्यमान होती हैं। यह अग्नि तत्व, इसके अंगभूत प्राण रश्मियां ओम एकाक्षरा वाक रश्मियों के द्वारा ही अन्य मरुत और छंद रश्मियों को नियंत्रित करती हैं। इस कारण जो भी अग्नि तत्व का कार्य है, अग्नि के परमाणु का जो भी कार्य है, फोटोन जो भी करता है, जिसको वर्तमान फिजिसिस्ट जानता है अथवा नहीं जानता है, भविष्य में जान पाएगा। एलिमेंट्री पार्टिकल जो भी व्यवहार करते हैं, जिनको फिजिसिस्ट जानता है अथवा नहीं जानता है, उस सब में ओम और भू रश्मियों की अनिवार्य भूमिका रहती है। आज का समय यहाँ समाप्त होता है। शेष चर्चा हम अग्नि के विषय में कल करेंगे। ओम शम।